Assalamu alaikum dear students, welcome to Pass Education System largest online institute for your anti-test preparations. Dear students, आज आपके साथ यूईटी लाहौर की बहुत इम्पोर्टेंट कुछ अपडेट्स शेयर करनी है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 3 जून से यूईटी के 2025 के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। तो आप लोग अगर यूईटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग इनके पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इनके स्केड्यूल की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इनका जो एडमिशन प्रोसेस का स्केड्यूल है वो किस तरीके से है। अगर आप लोग यूईटी के किसी भी प्रोग्राम के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप लोग इसके अंडर ग्रेजुएट के प्रोस्पेक्टस को लाजमी पढ़ें। यहाँ पे इनके डाउनलोड्स के ऑप्शन में या यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप इनके प्रोस्पेक्टस को लाजमी पढ़ें अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अब 3 जून से इनकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है एडमिशन्स के लिए। ऑनलाइन फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म स्टार्ट्स फ्रॉम 3 जून 2025 ट्यूसडे से स्टार्ट हो चुकी है। अब जब इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म की, वो है 11 जुलाई। अब मैं आपके साथ एक बात ये शेयर करना चाहती हूँ कि अब जो स्टूडेंट्स इस बारे में परेशान हैं कि जो ईकेट 1 जिनका हुआ है वो रिजल्ट की बेसिस पे तो अप्लाई कर देंगे, तो ईकेट 2 के स्टूडेंट्स कैसे अप्लाई करेंगे? ये स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हैं इस बारे में। क्या हम लोग को ईकेट 1 की बेसिस पे अप्लाई कर दें, ईकेट 2 में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाए तो फिर हम लोग उसके बेसिस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि जो लास्ट डेट है, यहाँ पे एडमिशन स्केड्यूल देखें, उनके ऑफिशियल वेबसाइट से इनका एडमिशन स्केड्यूल मैंने निकाला है। तो ये देखें, जो लास्ट डेट है वो अप्लाई करने की वो है 11 जुलाई और 25 जून को आपका ईकेट 2 का रिजल्ट आ जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स ईकेट 1 की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, अगर ईकेट 2 में उनके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो उनका वो जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो खुद ब खुद कंसिडर हो जाएंगे। आपको पता है कि यूईटी का जो भी सारा प्रोसेस है वो सारा ऑनलाइन है, कंप्यूटराइज सिस्टम है सारा। तो जब आपका मेरिट कैलकुलेट हो रहा होगा तो जो आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे ना वो खुद ब खुद कंसिडर हो जाएंगे। दूसरी बात दूसरी बात ये कि अब जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ईकेट 2 ही हमारा फर्स्ट ईकेट होने जा रहा है, तो वो कैसे अप्लाई करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको फिर से वही बात कह रही हूँ कि 11 जुलाई लास्ट डेट है फर्स्ट एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए यूईटी में। आपकी भी लास्ट डेट 11 जुलाई है। 25 जून को आपका रिजल्ट आ जाना है ईकेट 2 का रिजल्ट आ जाना है। उसके बाद अगर आप लोग उसकी प्रोसेसिंग वगैरह में आपको अगर कोई टाइम लग भी जाए फिर भी अच्छा खासा टाइम है। 25 जून के बाद भी आपके पास 10 से 15 दिन हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट, अब यहाँ पे सबकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी कि आप लोगों के लिए ये आप ईकेट 1 की बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ईकेट 2 की बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब उन्होंने सिर्फ पोर्टल ओपन कर दिए कि जो अप्लाई करना चाहते हैं वो कर दें, ठीक है। उसके बाद हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट है, वो होना है 15 जुलाई को। उसकी रिपोर्टिंग टाइम है 10 बजे। स्पोर्ट्स का टेस्ट 17 जुलाई को होना है, उसकी रिपोर्टिंग टाइमिंग 10 बजे है। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट होनी है 18 जुलाई को। 18 जुलाई को शाम में फ्राइडे वाले दिन पहली मेरिट लिस्ट लग जाएगी। अब जब आपने अप्लाई करना है ना, अब 3 जून को जब आप अप्लाई कर 3 जून या 3 जून से 11 जुलाई के दरमियान में जब आप अप्लाई करेंगे यूईटी में एडमिशन्स के लिए, तो उसके बाद 18 जुलाई को लगेगी आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा वो स्टूडेंट्स अपने ड्यूज और डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाएंगे यूईटी में, ठीक है। उनकी फ़ी होगी, उनका चलान होगा, फ़ी चलान होगा, जो एडमिशन फ़ी होगी वो पे करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट 52,000 के करीब होती है। उसके बाद उसके साथ आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपका मैट्रिक, इंटर का रिज़ल्ट कार्ड, साथ में आपका डोमिसाइल और उसके साथ आपके मार्कशीट्स जो होती हैं आपकी वो होती हैं, आपका सीएनएसई या बेफॉर्म होता है और उसके साथ आपकी वो होती है एक आपका डोमिसाइल होता है, ओरिजिनल डोमिसाइल, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होते हैं। साथ में आपकी 4 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होती हैं, वो आपने सबमिट करवानी होती हैं। वो सबमिट करवाने के बाद आपको एक वो ऑफ़र लेटर या एक एडमिशन लेटर देते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपका एडमिशन यूईटी में हो चुका है, ठीक है। वो लेटर आपने सँभाल के रखना होता है जब तक आपका नेक्स्ट प्रोसेस प्रोसीड नहीं हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद अब आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लगने के बाद आपकी लास्ट डेट ड्यूज़ को सबमिट कराने की और डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराने की वो है 31 जुलाई। फिर अगर अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है, उन स्टूडेंट्स का नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में तभी नाम आएगा जब वो ड्यूज़ सबमिट कराएँगे। अगर वो ड्यूज़ सबमिट नहीं कराएँगे तो उनका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, उनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, वो तो इस गेम से बाहर चले जाएँगे, मेरिट लिस्ट की गेम से बाहर हो जाएँगे। आप लोगों ने जब आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए तो उसके बाद आपने सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए में अपने आप को कंसीडर करवाने के लिए आपको अपने ड्यू सबमिट करवाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी, सेकंड मेरिट लिस्ट में अब जिनका नाम फर्स्ट में नहीं आया होगा उनका सेकंड में आ जाएगा, तो फिर वो सेकंड मेरिट लिस्ट में अपनी ड्यू सबमिट कराएंगे। फिर जिनका सेकंड में भी नहीं आएगा वो थर्ड के अंदर ऐसे करेंगे। सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी 1 अगस्त को, उसके बाद उसकी लास्ट डेट है 7 अगस्त। फिर थर्ड मेरिट लिस्ट की अनाउंसमेंट होगी 15 अगस्त को और उसकी लास्ट डेट होगी ड्यूज एंड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराने की, वो होगी 21 अगस्त। फिर चौथी मेरिट लिस्ट लगेगी, वो लगेगी 22 अगस्त को और उसकी लास्ट डेट होगी 28 अगस्त। इस तरीके से अब यहाँ पे एक 29 अगस्त से आपको डाउन ग्रेडिंग की ऑप्शन मिल जाएगी, ठीक है। अब डाउन ग्रेडिंग क्या होती है? डाउन ग्रेडिंग का मतलब होता है पहले यूईटी के अंदर जब आप अप्लाई करते हैं, जब एडमिशन प्रोसेस आपका हो रहा होता है, जब आप यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अप्लाई करते हैं, जब आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं, फिर जब आपने अपनी डिग्री सिलेक्ट करनी होती है कि किन किन डिग्रीज में आपने जाना है, तो वहाँ पे आपकी एक बनाते हैं प्रेफरेंस लिस्ट। उस प्रेफरेंस लिस्ट में आपने जिस डिग्री में आपने जाना, जिस प्रोग्राम में आप कहते हैं कि आपका नाम आ जाए, आप उसको रखते हैं टॉप पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस में मैं जाना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं कंप्यूटर साइंस को टॉप पे रखूंगी। फिर मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो जो टॉप फील्ड्स हैं जिनका हाई मेरिट होता है और हाई वो होता है क्राइटेरिया, वो उनको मैं टॉप पे रखूंगी और जिनमें मैं जाना भी चाहती हूँ उनको मैं रखूंगी टॉप पे, क्योंकि जब आपका मेरिट कैलकुलेट होता है तो जो आपकी टॉप फील्ड्स होती हैं ना उनको ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे के एक प्रेफरेंस लिस्ट हम छोटी सी अभी बना लेते हैं, उसके अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बना रही हूँ एक अपनी प्रेफरेंस लिस्ट, मैंने लिखा है कि कंप्यूटर साइंस मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, यानी कि मेरा पूरी कोशिश है कि मेरी कंप्यूटर साइंस में नाम आ जाए, ठीक है। उसके बाद मैं बना लेती हूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, फिर आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, फिर 5th नंबर पे मैं रख लेती हूँ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। और इससे नीचे ना जितनी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं ना वो सारे मैंने सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब मेरा एग्रीगेट है 72, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एग्रीगेट है 72। तो जब हम अब आपको पता है कि यूईटी का जो सिस्टम है वो सारा कंप्यूटराइज्ड है, तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, आपका एग्रीगेट चेक करना शुरू करेगा, ऊपर से चेक होना शुरू होता है। जब आप वो ऊपर से आएगा कंप्यूटर साइंस में देखेगा 72, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 72 पे कंप्यूटर साइंस का एग्रीगेट नहीं बनता, कंप्यूटर साइंस वो नहीं होगा, वो इसको छोड़ देगा। फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग को चेक करेगा, वो भी छोड़ देगा। आर्किटेक्चर में भी 72 फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं होता, फिर वो आर्किटेक्चर को भी छोड़ देगा, इलेक्ट्रिकल को भी छोड़ देगा। एनवायरमेंटल का 60% तक होता है एग्रीगेट, तो वो इन्वायरमेंटल पे आके वो रुक जाएगा। अब मेरा अगर नाम अगर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में मेरा एग्रीगेट बन रहा है तो वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट कर लेगा। अब फॉर एग्जांपल अब जो ऊपर वाली 4 फील्ड जिसमें मेरा नाम नहीं आया और 5वीं में आ गया, अब ऊपर वाली फील्ड फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरिट जो है वो 72 से कम हो जाता है, फॉर एग्जांपल, वैसे होता नहीं है, 72 से अगर कम हो जाता है तो अब मेरा जो नाम एनवायरमेंटल से नेक्स्ट लिस्ट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आएगा, तो उसको कहते हैं अपग्रेडिंग। यानी कि अब जब आप पहले ये होता था कि यूईटी में जब आप प्रेफरेंस लिस्ट देते थे जिस फील्ड में आपका नाम आता था, तो अगर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर किसी फील्ड में ऊपर वाली फील्ड्स में मेरिट कम हो गया, आपका मेरिट बन जाता था, तो आपका उस ऊपर वाली फील्ड्स में नाम आता था, नीचे नहीं जाता था। अगर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से नीचे मैंने जितनी मर्जी फील्ड सेलेक्ट की हुई हैं उनमें मेरा एग्रीगेट भी बन रहा है, लेकिन मेरी मेरी जो सिलेक्शन होगी वो प्रेफरेंस के हिसाब से होगी। जिनको मैंने प्रेफरेंस पे रखा, सबसे ऊपर रखा है, उन्हीं में मेरा मेरिट जो है ना वो कैलकुलेट होगा। अब इन्वायरमेंटल में मेरा नाम आ गया है, तो अब इसके बाद अगर ऊपर वाली जो फील्ड जिसमें मेरा नाम नहीं आया उनके अंदर अगर मेरा नाम आ जाए तो इसको कहते हैं अपग्रेडिंग। और डाउन ग्रेडिंग नहीं होती थी, यानी कि एनवायरमेंटल से अगर नीचे वाली किसी फील्ड में मेरा नाम आ रहा है ना, तो उससे नीचे कंप्यूटर नहीं जाएगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं अपग्रेडिंग।
लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन आपको दे देनी है डाउनग्रेडिंग की ऑप्शन। अब जो जिस फ़ील्ड में आपका नाम आया है, उससे नीचे वाली फ़ील्ड्स में जिसमें आपका मेरिट बनता होगा, वो आपको कहेंगे आप इसकी एक दोबारा से प्रेफ़रेंस बना लें। अब आपको पहले प्रेफ़रेंस चेंज करने की ऑप्शन नहीं आती थी। अब आपको ऑप्शन दे देंगे प्रेफ़रेंस चेंज करने की। अब जब आप प्रेफ़रेंस चेंज करेंगे, करने की डेट आपको मिलेगी 29 अगस्त और 31 अगस्त तक आपने प्रेफ़रेंस चेंज कर देनी है। ठीक है? फिर 1 सितंबर को आपकी डाउनग्रेडिंग की मेरिट लिस्ट लगेगी। इसको कहते हैं डाउनग्रेडिंग। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि डाउनग्रेडिंग क्या होती है। इसको कहते हैं जब आपको प्रेफरेंस चेंज करने के लिए कहते हैं और जिन फील्ड्स में आपका मेरिट बनता होता है, फिर आप उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। फिर उन प्रोग्राम्स में से सिलेक्ट करते हैं कि किस में आपका नाम आना चाहिए। फिर उसके बाद वो इस तरीके से होता है कि फिर आप जब वो लिस्ट बनाते हैं, फिर उसमें जिसमें आपका नाम आ जाता है, फिर वो आपका आ जाता है, आपके मेरिट लिस्ट में बन जाता है नाम। इसके बाद फिर डाउनग्रेडिंग की मेरिट लिस्ट के बाद जो 26 सितंबर तक आखिरी मेरिट लिस्ट लगनी है। तो 26 तारीख तक जितने फ्राइडेज़ आएँगे, 1 से 2 फ्राइडेज़ आएँगे, उसके अंदर आपकी मेरिट लिस्ट लगती रहेंगी। फ्राइडे की शाम में मेरिट लिस्ट लगेगी और उस फ्राइडे से नेक्स्ट थर्सडे तक आपके पास लास्ट डेट होगी ड्यूज़ और डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाने की, ठीक है? अब जब लास्ट मेरिट लिस्ट की अनाउंसमेंट होगी तो उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंट्स और ड्यूज़ को सबमिट करवाने की लास्ट डेट जो होगी वो होगी 2 अक्टूबर, ठीक है? अब वॉक इन एडमिशन स्टार्ट्स हो जाएँगे। अब वॉक इन एडमिशन क्या होता है? वॉक इन एडमिशन का मतलब होता है कि अब जिन-जिन डिपार्टमेंट्स में सीट्स रह जाएँगी ना, जो अवेलेबल सीट्स होंगी, अब जिन स्टूडेंट्स का नाम किसी मेरिट लिस्ट में आया ही नहीं है, समटाइम्स ऐसा हो जाता है, लेकिन प्रेफ़रेंस चेंज करने के बाद मेजॉरिटी चांसेस है कि आपका नाम आ जाता है। लेकिन अगर फिर भी नहीं आता खुदा ना ख़ास्ता और या फिर आपका एडमिशन या आपका नाम किसी ऐसे डिपार्टमेंट में आ जाता है कि जहाँ पे आप नहीं जाना चाहते हैं या आप डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आपको एक और ऑप्शन मिलेगी 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। आपको 1 वीक का टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर आपने जिस मिनिमम मेरिट में जहाँ पे आप सबसे पहले अप्लाई कर दें, आपकी सीट वहाँ पे रिज़र्व हो गई, तो आपको वहाँ पे सीट मिल जाएगी। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे जो है ना आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद हॉस्टल अलॉटमेंट स्टार्ट होगी 7 सितंबर से और रेगुलर क्लासेस 8 सितंबर से स्टार्ट हो जाएँगी। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम प्रोसेस था जो यूईटी के एडमिशन स्केड्यूल का था और इसमें कुछ न्यू पॉलिसीज़ भी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं बहुत डिटेल के साथ। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं इसके अंदर, तो इसके यहाँ पे 5 डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने अपना चालान या टोकन जनरेट करना है। वो टोकन जनरेट करने के लिए आपके पास 3 ग्रुप्स होते हैं। उन 3 ग्रुप्स में से आप या तो तीनों को सिलेक्ट कर लें या उन ग्रुप्स को सिलेक्ट कर लें जिनमें आप सिर्फ अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर यहाँ पे 3 ग्रुप्स जो होते हैं, एक इंजीनियरिंग फील्ड का होता है, एक साइंसेस का होता है और एक होता है जिसके अंदर नॉन इकेट प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है? वो होते हैं और कुछ नॉन इकेट प्रोग्राम्स भी होते हैं और कुछ बस बिज़नेस की फील्ड्स होती हैं, जो अदर फील्ड्स होती हैं ना, उनके 3 इस तरह से ऑप्शन होते हैं। तो अगर आपने वो तीनों करने होते हैं तो आई गेस उसका 5000 होता है और अगर आपके ने वो एक ग्रुप सेलेक्ट करना है तो उसके अंदर आपको 2500 पे करना है। उसके बाद आप बेशक उसके अंदर सारी फ़ील्ड सिलेक्ट कर लें 2500 में, बेशक आपने ने जिसमें सिर्फ़ अप्लाई करना है, सिर्फ़ उन्हीं फ़ील्ड्स को सिलेक्ट कर लें। ये आपकी चॉइस है, लेकिन आपको वो पूरा ग्रुप जो है ना एक तरह से बाय करना पड़ता है 2500 में। उसके बाद आपने एप्लीकेशन अपनी फ़िल करनी स्टार्ट करनी है। एप्लीकेशन फ़िल करने के बाद आपने अपना लॉगिन करके देखना है कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है या नहीं। उसके बाद आप यहाँ पे 18 जुलाई से आपकी मेरिट लिस्ट लगनी शुरू हो जाएगी। जब आप मेरिट लिस्ट देखा करेंगे तो वो यहाँ से देखेंगे और अगर जब आपको प्रेफ़रेंस चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा और वो एक ही दफ़ा मिलेगा, वो आप यहाँ से कर सकेंगे और उसके बाद आप नई प्रेफ़रेंस लिस्ट जनरेट। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज़ ऑल अबाउट द यूईटी न्यू एडमिशन पॉलिसी। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए है ना अब इस बार आसानी हो गई है। अब ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी यूईटी में एडमिशन सिक्योर होने के। अगर आपके नहीं नाम आता किसी फ़ील्ड में तो आप प्रेफ़रेंस चेंज करके कोशिश करें उनमें आपका नाम आ जाए जिसके अंदर उनके अंदर आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, जिसके अंदर आपका एग्रीगेट बनता है, उनको आप सेलेक्ट कर लें। तो जब ये दोबारा से आएगा ऑप्शन तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल से।
इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी शेयर करनी है कि 2025 एडमिशन्स के लिए हमारा लास्ट बैच 6.0 स्टार्ट हो चुका है 29 मई से। डियर स्टूडेंट्स इस बैच में आपको तमाम अपकमिंग एप्टीट्यूड की प्रिपरेशंस करवा दी जाएंगी, क्योंकि ये हमारा फॉल एडमिशन्स के लिए लास्ट बैच है। इस बैच के अंदर आपको फास्ट फास्ट कॉमसेट आईबीए एमयूईटी कॉमसेट जीकी इन तमाम एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशंस करवा दी जाएंगी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स इस बैच के बिल्कुल पैरेलल में हमारी मॉर्निंग में स्पेशल क्लासेस होती हैं नस्ट ई कैट प्यास और पीयू के टेस्ट के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप भी हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं और अपनी सीट्स को टॉप यूनिवर्सिटीज़ में सिक्योर करना चाहते हैं तो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप हमारे बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। हमारे बैच में रेलेवेंट प्रिपरेशंस करवाई जाती हैं, जो कि सबसे बड़ी बात है। हमारे स्टूडेंट्स की इतनी बड़ी तादाद जो इतने अच्छे मार्क्स के साथ है, इतने अच्छे मार्क्स जो सिक्योर करते हैं एंट्री टेस्ट में, उसकी सबसे हमारी बड़ी वजह यही है कि आपको रेलेवेंट प्रिपरेशंस करवाई जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप हमारे बैच की डिटेल्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे 0304066600 पे कांटेक्ट करके हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे नस्ट एनईटी 2, 3, 4 में टॉपर्स हैं कॉमसेट्स। उसके अलावा कॉमसेट्स के भी हमारे रिजल्ट्स देखें 90 प्लस में है, पीयू का रिजल्ट भी 90s में है। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो 2024 की बात है। 2025 में अब तक जितने रिजल्ट्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन इज़ एट द टॉप। डियर स्टूडेंट्स अगर आप हमारी सक्सेस स्टोरीज़ में जाकर देखें तो नस्ट के जो अब तक के रिजल्ट्स आ चुके हैं उसके अंदर एनईटी 2 में हमारे स्टूडेंट्स ने हमारा स्टूडेंट जो हाशिम खान जदून उसके 171 मार्क्स आए थे, जो कि अब तक के इंजीनियरिंग कैटेगरी के हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं। अभी तक किसी भी इंस्टीट्यूट के इतने हाईएस्ट मार्क्स नहीं आए हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स 150 प्लस में हमारे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रहे हैं। उसके बाद 160 प्लस में भी एनईटी में स्टूडेंट्स आए हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट जब ई कैट 1 हुआ है, ई कैट 1 में हमारे पास 100 प्लस स्टूडेंट्स जो वो 300 प्लस में गए हैं। 300 प्लस स्टूडेंट्स के हमारे 100 स्टूडेंट्स थे जिनके 300 प्लस मार्क्स आए थे। फिर 200 की रेंज में जो मार्क्स थे 200 प्लस की रेंज में उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। वो आई गेस 250 प्लस हमारे स्टूडेंट्स थे जो हमारे 200 प्लस की रेंज में गए थे। तो डियर स्टूडेंट्स जब इन स्टूडेंट्स ने अपना ई कैट 1 दिया था तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए थे कि सर तैमूर की एंड गेम्स बहुत हेल्पफुल रही थी। डियर स्टूडेंट्स उन एंड गेम्स में क्या था? एंड गेम्स में आपको वही रेलेवेंट चीज़ें प्रोवाइड की गई थी जो ई कैट में पूछी जाती हैं। स्टूडेंट्स के लिए ई कैट 1 बहुत आसान था। हमें हमें बहुत मैसेजेस आए थे कि ई कैट 1 बहुत आसान था। ई कैट अपने रेगुलर रूटीन के मुताबिक ही जिस तरह वो आता है उसी तरीके से ही आया है। लेकिन हमने आपको एंड गेम्स में इतनी अच्छी प्रिपरेशंस करवा दी थी, इतने आपको एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करवा दिए थे कि जब वो आपके सामने आए थे तो आपके लिए वो हलवा था, आपके लिए वो सब चीज़ें आसान थी। तो डियर स्टूडेंट्स हर बैच की यही बात जो है वो स्पेशल होती है कि हमारी हर एंट्री टेस्ट की फॉर्मेट, हर एंट्री टेस्ट के पैटर्न के अकॉर्डिंग रेलेवेंट प्रिपरेशंस होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप हमारा बैच ज्वाइन करें अगर आप अपनी सीट को किसी हाईएस्ट टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में सिक्योर करना चाहते हैं। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।